इस बार एक वोट से आपको दो बड़ी ताकतें मिलेंगी कि गांव में ट्रैक्टर ट्राली आती है सब्जी बेचने वाली, माइक से बोलती है आलू ले लो प्याज ले लो। इसी तरीके से जजपा वाले कहते हैं मुद्दे ले लो, किट ले लो, गौशाला के लिए पैसे ले लो, धर्मशाला के लिए पैसे ले लो, पर वोट हमें दे जाओ। मैं ये कह सकता हूँ, ये जो अमित है हमारा भाई, ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसको आप और ताकत बड़े बहुमत से भेजना। जितना बड़ा आशीर्वाद देके आप भेजोगे अमित को चंडीगढ़ से अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए, उतनी बड़ी ताकत से चंडीगढ़ से वापस आएगा। ये कहना है। रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई पूरे हरियाणा की? किसकी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? डबवाली हल्के के पास ऐसा मौका है, वो तो डबल इंजन फेल हो गया। खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? आप डबवाली हल्के को आगे लेके जाने के लिए ये डबल इंजन पहुंचा दो चंडीगढ़ में, और ये डबल इंजन पहुंचा दो डबवाली को आगे लेके जाने के लिए। और भाई ये तो छोटे डबल इंजन है, दोनों हमारे बड़े डबल इंजन अलग चलेंगे। भाई डबवाली हल्का किसी हल्के से कम नहीं, नंबर 1 पे डबवाली हल्का रहेगा। बीजेपी, गोपालकांडा और ये अभय सिंह चौटाला तीनों मिलके लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? जितनी बड़ी जीत और जितना बड़ा आशीर्वाद आपका होगा तो आप चंडीगढ़ से उतनी बड़ी ताकत से अमित आपके बीच में आएगा। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव रिसालिया खेड़ा में, और आज यहां पर बड़ी जनसभा है वो आयोजित की जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा हैं वो पहुंच रहे हैं, और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग है, उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें, और इस जनसभा में भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंचे हैं, और उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आज दीपेंद्र हुड्डा की हेलीकॉप्टर जनसभाएं हैं, जिनमें से डबवाली में रिसालिया खेड़ा में जनसभा है वो आयोजित की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फूलों से उनका स्वागत है वो किया जा रहा है, और दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंच चुके हैं, और मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार करेंगे दीपेंद्र हुड्डा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से गर्मजोशी से दीपेंद्र हुड्डा है उनका स्वागत किया जा रहा है, और दीपेंद्र हुड्डा हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान दीपेंद्र हुड्डा आज डबवाली विधानसभा में करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और चूँकि आज कांग्रेस प्रत्याशी विधायक अमित सिहाग हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे दीपेंद्र हुड्डा। और इससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र में जहां कुमारी सैलजा ने रैली की, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोड शो कर जो है बड़ा ऐलान किया, और आज दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंच चुके हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें, उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर KV सिंह हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग हैं। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से एकजुटता का संदेश है वो दिया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो मैं मानता हूं इतने लंबे समय के बाद एक सुनहरी मौका है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, मगर उसके अंदर आपकी भागीदारी होगी। और मैं मानता हूं पिछली बार डॉक्टर साहब और हमने एक नारा दिया था, 1 वोट से 2 विधायक मिलेंगे। वो डॉक्टर साहब ने सिद्ध करके दिखाया, मैंने सिद्ध करके दिखाया। पहली बार आपको विपक्ष में एक ऐसा विधायक मिला जिसने आपकी हर मुद्दे पे आवाज उठाने का काम किया है। और डॉक्टर साहब ने 365 दिन में से 325 दिन मैं मानता हूं आपकी सेवा दुख सुख में यहां करने का काम किया है। मैं नारे को बदलना चाहता हूं, इस बार 1 वोट से आपको 2 बड़ी ताकतें मिलेंगी। जहां डॉक्टर साहब का बड़ा रुतबा, अपना तजुर्बा है, आपके भाई का युवा जोश है, मगर वहां पे साथ साथ मैं मानता हूं दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे बड़े भाई की ताकत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये मैं कहता हूं क्योंकि उनकी राजनीति का आधार भी केवल और केवल सम्मान है, मान सम्मान।
प्यार और विकास है, तो जब सब दोनों विचारधाराएं मिलती हैं तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा कारण और तीसरा बड़ा कारण मैं मानता हूं, जो कांग्रेस पार्टी को दूसरी पार्टियों से भिन्न करने का काम करती है, अलग करने का काम करती है, खास के पिछले 3 सालों में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि भी हम राजनीतिक रूप से ताकत भी आप लोगों से लेंगे और जब सरकार बनेगी तो वो ताकत वापस भी आपको लौटाने का काम करेंगे। भाजपा जजपा जैसे लोग जो ताकत तो आपसे लेते रहे गुमराह कर कर, मगर सही मायने या तो बड़े उद्योगपतियों को या खुद की जेब को भरने का काम करते रहे। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सरकार बनाने के लिए कितने एमएलए चाहिए? कांग्रेस के कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और लोक दल के कितने चुनाव लड़ रहे हैं? तो क्या 4 वाला सरकार बनाएगा? जजपा के कितने लड़ रहे हैं? दोनों भाई, और रात को मिटनी फार्म हाउस में बैठ के साजिश रखते हैं, योजना बनाते हैं कि कैसे जमानत बचाई जाए, क्योंकि 5 साल हल्के में आए नहीं। आज ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, क्या हमारा परिवार है? इस डबाड़ी हल्के ने अजय को एमएलए बनाया, मेरी बेटी नैना को एमएलए बनाया। जब जनता ने सत्ता की कलम दी तो हल्के को छोड़ के कोई बालडा चला गया, कोई उचाना चला गया। जब जगह नहीं मिली बालडा और उचाना में, तो आज डबाड़ी को कहते हैं हमारा परिवार है। आज उनको अपना परिवार याद आ रहा है। आज एक ही साजिश के तहत, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि गांव में ट्रैक्टर ट्राली आती है सब्जी बेचने वाली, माइक से बोलती है आलू ले लो, प्याज ले लो। इसी तरीके से जजपा वाले कहते हैं मुद्दे ले लो, किट ले लो, गौशाला के लिए पैसे ले लो, धर्मशाला के लिए पैसे ले लो, पर वोट हमें दे जाओ। पर ये जनता इस साजिश को समझ चुकी है। अपनी आत्मा मार के उन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा कमाया, आपकी जमीन को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पर डबाड़ी हल्के के लोगों की जमीन बड़ी मजबूत है, वो ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करेगा। दूसरी तरफ आपके सामने जो लोक दल का उम्मीदवार आदित्य चौटाला, नाम के आगे पहले तो आदित्य लिखता था, फिर आदित्य देवीलाल आया, फिर आदित्य चौटाला लिखने लग गया। ये रिसालिया खेड़ा 4 जोन का काम था कि नहीं था? 4 जोन का था क्या? तब मटका लेके आया था आपके बीच में, कह रहा था मेरा मटका भर दो। लोक दल के जो लोग हैं, जो नशे के सौदागर हैं, भू माफिया हैं, जमीनों पे कब्जे करते हैं, मेरे साथ ज्यादती की, मेरी जमीन पे कब्जा किया। आज मैं जनता की दरबार में न्याय मांगने आया हूं। और आज वही आदित्य कहां खड़ा है, देखने की, सोचने की बात है। सोचे आज कहां खड़ा है। और आज से 1 महीना पहले कहा करता था कि मोदी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं, खट्टर से अच्छा चीफ मिनिस्टर नहीं। और अभय के बारे में क्या कहा मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो वीडियो वायरल हो रहा है। आज उसकी सोच देखो, सिर्फ विधायक बनने की। तो सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखा है, बड़ा लंबा समय देखने के बाद सरकार भी देखी, विपक्ष भी। मैं ये कह सकता हूँ, ये जो अमित है हमारा भाई, ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसको आप और ताकत बड़े बहुमत से भेजना, और जितना बड़ा आशीर्वाद देके आप भेजोगे अमित को चंडीगढ़ से अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए, उतनी बड़ी ताकत से चंडीगढ़ से वापस आएगा। ये कहना है। रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई पूरे हरियाणा की? किसकी सरकार बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टम? आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखो, हमने कहा ही नहीं आपको कि आप कब आ रही है, अंदर से आपकी आवाज आई है। तो अंदर से आवाज आई तो यानी कि आप समझ सकते हो हरियाणा में क्या परिस्थिति है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में। तो आप ये मान के चलना, डबवाली हल्के वालों, आप भूल मत करना, इस बार यहाँ से बड़ा आशीर्वाद अमित को देना भाई। ये हम विश्वास आपको दिलाते, डॉक्टर साहब खड़े, हुड्डा साहब के भाई हैं और अमित मेरा भाई है।
हरियाणा के अंदर अपने डबवाली हलके को नंबर 1 पे लाने का हम काम करेंगे। हम गुजरात एक डबल इंजन था खट्टर, एक डबल इंजन था बीजेपी जेजेपी खट्टर दुष्यंत डबल इंजन। फेल हो गया कि नहीं हो गया वो डबल इंजन? इंजन रह गए, डब्बे चले गए अलग अलग। यही हुआ ना जी, वो डबल इंजन फेल हो गया। वो डबल इंजन था लूट का डबल इंजन, भ्रष्टाचार का समझौता हुआ बीजेपी और जेजेपी में, और लूट का डबल इंजन। 5 साल लूट के खा गए हरियाणा प्रदेश को, जनता में त्राही और लूटने में कोई कसर नहीं बाकी। ऐसी स्थिति बनी, आपने देखा जिस दिन मैंने सिरसा में रैली हुई थी दिसंबर में, उस रैली में मैंने कह दिया था कि नहीं कह दिया था कि समझौता करके समझौता तोड़ेंगे? क्या था कि नहीं क्या था? समझौता टूटा, और जिस दिन समझौता टूटा उसके अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि 5 साल के बीजेपी के सारे घोटालों के राज बताएंगे। आपने देखा होगा, अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया कि 5 साल के दुष्यंत चौटाला के सारे घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ वो एक दूसरे की जांच करा रहे हैं, एक दूसरे घोटालों के राज बता रहे हैं, मगर जनता को सब पता है। तो आज हरियाणा प्रदेश जो विकास का प्रतीक था, कभी एक समय में खुशहाली का प्रतीक था, आपसी भाईचारे का प्रतीक था, हरियाणा प्रदेश हुआ करता था। आज वो हरियाणा प्रदेश बीजेपी के 10 साल के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया महंगाई में, भ्रष्टाचार में। विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, मकान की स्कीम थी, राशन डिपो पे दाल चीनी तेल मिलती थी हमारे समय, सारी गरीब आदमी की स्कीम्स बंद करने वाला ये प्रदेश बन गया। बीजेपी की सरकार आते ही 10 साल, इलेक्शन होता तो याद आ जाती है गरीब आदमी की, राशन डिपो पे भी कुछ पहुंचाने लगते हैं, लेकिन 10 साल तक गरीब का शोषण करने वाली ये सरकार साबित हुई, हर वर्ग को उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। हरियाणा के नागरिकों को, आम आदमी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में। हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची नौकरी में। पक्की नौकरी सारी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी की वो लिस्ट ही नहीं निकाली। 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए, या 1.5 लाख पदों पे कच्ची भर्ती कौशल निगम के माध्यम से, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के आरएसएस से, जहां आरएसएस ने कहा वो लोग लग गए आरएसएस की सिफारिश से, और वो कच्ची नौकरी पे लगे, उनका कोई भविष्य का कोई। तो आज ऐसी ये सरकार ये साबित हुई, नौजवानों को भी उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया, और हर वर्ग पे अत्याचार करने वाली सरकार। सरपंच आपने चुने थे, नए ताजे सरपंच चंडीगढ़ गए बड़े शान से, तो चंडीगढ़ में स्वागत हुआ उनका, आपको पता है। आपने कर्मचारी गए थे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, किसी को कुछ माना ही नहीं इस सरकार ने। किसान 1 साल तक बैठा रहा, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 शव वापिस आए इन धरनों से। आज देश देख रहा है हरियाणा की तरफ कि आप जो किसान के साथ अन्याय हुआ था उसका बदला वोट की चोट से आप लेते हो कि नहीं लेते, पूरा देश देख रहा है। 750 शव वापिस आए इन धरनों से। दुख की बात यह है, क्या कसूर था हमारे किसान का? मांग नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कहे जा सकते थे उनके प्रति, लेकिन सहानुभूति का भी एक शब्द नहीं निकला। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर 6-6 महीने तक न्याय के लिए बैठना पड़ा, उनको सड़कों पे घसीटने का काम करने वाली ये सरकार साबित हुई। और इतना घोर अन्याय, क्योंकि नागरिक में फर्क नहीं किया जा सकता है। तो देश है, अपने दुश्मन की बहन बेटी की भी इज्जत को अपनी इज्जत मानने वाला ये देश है, मगर इन बेटियों के साथ अन्याय हुआ आपके सामने है। और हमारे जैसों का क्या कसूर था? जब हमने संसद में आपकी आवाज उठाई, जब से किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा के। पिछले 10 साल से 14 सांसद बीजेपी के थे।
इस बार तो आपने हमारी ताकत बनाई, 5 सांसद यहाँ लोकसभा से आपने चुन के भेजे हरियाणा से, मगर पिछले 10 साल से मैं अकेला विपक्ष में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाता था हरियाणा से, 14 बीजेपी के थे। जब वहां खड़े होकर हमने कहा कि किसान की बात नहीं मानते, मैंने कहा तो कम से कम किसान के सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो, 750 घर उजड़ गए। तो आपने देखा होगा पूरी देश के बीजेपी के एमपी टूट के पड़े, जैसे कोई बड़ा कसूर कर दिया हो, मैंने कोई गलती कर दी हो। सबने नारे लगाए, सब टूट के पड़े। कितना अकेलापन आपके इस बेटे ने महसूस किया होगा उस देश की बड़ी पंचायत में। मेरा क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। केवल आपकी बात मैंने वहां पे ईमानदारी से रखी थी, मेरा इतना ही कसूर था। लेकिन जब संविधान की बात आई, अहंकार इतना बढ़ गया इनका। लोकसभा चुनाव से पहले कह दिया कि 400 पार का नारा, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ही तोड़ेंगे। यहां तक इनका घमंड पहुंच गया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ा, संविधान को बचाया। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को जब नतीजा आएगा, हरियाणा से जय संविधान नारे की गूंज पूरे देश में जाएगी। हरियाणा से आपने ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। कहीं अग्निवीर ले आए, कहीं किसानों की बलि ले ली, लेकिन हरियाणा से जो बटन दबेगा उससे जय संविधान की भी गूंज निकलेगी, और उसी बटन से जय जवान जय किसान की गूंज भी निकलेगी पूरे देश में। तो ये आपकी सरकार बन रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस सरकार का मतलब डबवाली हल्के के पास ऐसा मौका है, वो तो डबल इंजन फेल हो गया, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया। आप डबवाली हल्के को आगे लेके जाने के लिए ये डबल इंजन पहुंचा था चंडीगढ़ में। और ये डबल इंजन पहुंचा दो डबवाली को आगे लेके जाने के लिए। और भाई ये तो छोटे डबल इंजन है, दोनों हमारे बड़े डबल इंजन अलग चलेंगे। ये डबवाली हल्का, भाई ये जिम्मेदारी हमारी है विकास में और आगे बढ़ने में। डबवाली हल्का हरियाणा में, भाई डबवाली हल्का किसी हल्के से कम नहीं, नंबर 1 पे डबवाली हल्का रहेगा। और भाई ये मान के चलना, भाई डबवाली हल्का हरियाणा नंबर 1 में रहेगा। और अमित, जिनको आपने देखा है जो इतने काबिल हैं, जिस तरीके से ये बात रखते हैं, तो अमित के रूप में आपको एक उज्जवल भविष्य डबवाली हल्के से, आप यहाँ से जो आपने पौधा लगाया, ये मौका है, इसको चूकना मत। ऐसी ताकतों से आपकी लड़ाई है, ऐसी ताकतों से जिनका आपने रूप देखा। आपने देखा कैसे सिरसा के अंदर तीनों मिलकर लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, तीनों मिलकर, बीजेपी, गोपाल कांडा और ये अभय सिंह चौटाला, तीनों मिलकर लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। और आपने देखा तीनों ने मिलके सिरसा से एक हमारे बैकवर्ड समाज के भाई, जांगड़ा समाज से भाई, एक ही टिकट मिली थी 90 में, वो भी बर्दाश्त नहीं हुई अभय सिंह चौटाला को, गोपाल कांडा को सिरसा से बीजेपी की टिकट कटवा दी। और कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने, जैसे अभी जगदीश जी ने कहा कि सबसे पहले राजस्थान में पहली टिकट अपनी जांगड़ा समाज को, सुतार समाज को पहली टिकट और पहले एमएलए राजस्थान में जगदीश जी को हुड्डा साहब के माध्यम से। और आज हरियाणा में आदमपुर में चंद्र प्रकाश जी भी जीतने जा रहे हैं, आप आदमपुर तक करने। और इन लोगों से एक टिकट बर्दाश्त नहीं हुई। आपने देखा ये ऐसी सोच के लोग हैं, तो ऐसी सोच के लोग, और ये ऐसी सोच के लोग हैं। खट्टर साहब का बयान आया है, खट्टर साहब का बयान आपने देखा वो बयान, कहा कि इस बार कांग्रेस की बहुत हवा बन रही है। तो उन्होंने कहा पिछली बार हमने दुष्यंत चौटाला को उतारा था, जो कहता था बीजेपी करो जमुना पार, फिर उसने बना दी हमारी सरकार और बन गया मेरा पक्का यार। तो खट्टर साहब का बयान है, बोला अब इस बार दुष्यंत चौटाला के साथ साथ हम अभय सिंह, गोपाल कांडा और कई निर्दलियों को भी उतार रहे हैं। ये खट्टर साहब का बयान है। तो ये बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की सी टीम और बीजेपी की फिसड्डी टीम, इनके चक्कर में तो नहीं आओगे, इन वोट काटुओं के चक्कर में, इनके चक्कर में मत आना आप। ये जो है तो भाई ये आप यहां से कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये समय है, जीत निश्चित है। सारी रिपोर्ट सर्वे हमारे पास हर रोज आते हैं रात को, हर सीट का जीत निश्चित है। कोई जीत में संशय नहीं। आज के बीच में मैं अपील करने आया हूं कि जितनी बड़ी जीत और जितना बड़ा आशीर्वाद आपका होगा, तो आप चंडीगढ़ से उतनी बड़ी ताकत से अमित आपके बीच में आएगा। ये आज आपके बीच में कहने आया हूं। हर वर्ग ने मन बना लिया है, अप्रत्याशित कांग्रेस की सीटें आएंगी हरियाणा में।
भाई साहब अमित शाह कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरी देंगे, डाकिया सीधा घर पे देने आएगा और पिता पुत्र में लड़ाई चल रही है सीएम। ये बताओ, एक बात बताओ, ये 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल कितने ओवरेज हो गए? 10 साल में इन्होंने एक लिस्ट नहीं निकाली बड़ी, केवल 2019 में एक निकाली थी ग्रुप डी की। 10 साल में कोई बड़ी लिस्ट नहीं। अब कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरियां ख़त्म कर दी इन्होंने। और ये जो कह रहे हैं कि पिता पुत्र में चल रही है, जो आपने कहा कि भाई मुख्यमंत्री की जो बात कह रहे हैं, तो ये तो यानी कि ये खुद ही ये मान गए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, केवल मुख्यमंत्री की बात है। तो बीजेपी अगर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो आप समझ सकते हो बीजेपी ये मान रही है सरकार हमारी आ रही है। तो कितनी सीटें आ रही है देवेंद्र जी? अप्रत्याशित।